हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक जो लिया हुआ है वो हायर परचेज का एक सम है। वो बहुत सारे लोगों ने ऐसे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैम बेसिक से हम लोग को समझाइए ताकि हम एडवांस में थोड़ा अच्छे से समझे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ऐसा सम लिया है जिसमें हम लोग बेसिकली जनरल एंट्री सॉल्व करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है वो साथ में दिया हुआ है, हमको यहाँ पे अलग करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42 आपके टेक्स्ट बुक का। यहाँ पे जो जो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है मैंने यहाँ पे बना दिया है। पहले तो हम लोग को रफ कैलकुलेशन के लिए डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, क्रेडिटेड और क्लोजिंग बैलेंस ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन में हम लोग को दिया है ऐश्वर्या परचेज अ मोटर कार फ्रॉम नीति ऑन हायर परचेज ऑन 1/4/2014। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आर एज अंडर। कैश प्राइस दिया है, फिर अमाउंट पेड ऑन साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 10% और डेप्रिसिएशन हम लोग को बोला ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट, 10%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग को इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट दिया रहता है तो हम लोग को सबसे लास्ट पॉइंट से शुरुआत करनी है। अब लास्ट हम लोग का थर्ड इंस्टॉलमेंट है, हम यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट से शुरुआत करेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग को कितना बोला हुआ है, यहाँ पे दिए थर्ड इंस्टॉलमेंट का प्राइस 6930। अब इसके अंदर जो है हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है, हम लोग को क्या करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। कैसे करेंगे, इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है 10, तो इंटू 10 डिवाइड बाय 110। 110 क्यों लिया, क्योंकि परसेंटेज में नॉर्मली हम लोग का 100 रहता है, फिर जो भी परसेंटेज दिया रहता है उसको हम लोग को प्लस करना रहता है। ठीक है, तो 6930 इंटू 10 डिवाइड बाई 110 किया तो 630 हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, तो ये इंस्टॉलमेंट में से ये इंटरेस्ट को हटा देना है, यानी 6930 में से 630 को हम माइनस कर देंगे। 6930 में से 630 को माइनस कर दिया तो 6300 हमारा क्या हो जाएगा, कैश प्राइस, जो कि थर्ड इंस्टॉलमेंट का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट में। सेकंड इंस्टॉलमेंट का हम लोग का वैल्यू कितना दे दिया है, 8000। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली दोस्तों अगर आपने हायर परचेज का थोड़ा भी सम किया होगा तो आपको ये पता होगा जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमको एक एक अमाउंट माइनस करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हम सम नीचे से ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग को अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोग 8000 में 6300 को जोड़ देंगे, जो कि हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट का प्राइस था। इसमें जोड़ दिया 8000, तो वैल्यू आई हमारी 14300। ठीक है, इंटू 10 डिवाइड बाई 110 कर देंगे तो हम लोग को इंटरेस्ट जो है वो मिल गया 1300। अब हम लोग को क्या करना है, तो इसमें से इंटरेस्ट को हटा देना है, यानी 14300 में से 1300 माइनस कर देंगे। 14300 में से 1300 माइनस किया तो 13000 जो है वो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। सेम चीज़ अभी भी हम लोग को क्या करनी है, प्लस करना है, यानी हम लोग को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्राइस दिया था 9000 और उसमें ये 13000 हम अगर जोड़ देंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 22000। इसमें से हमको इंटरेस्ट हटाना है तो इंटू 10 डिवाइड बाई 110 कर दिया, तो हम लोग का इंटरेस्ट जो है वो कितना हो गया, 2000। 22000 में से 2000 माइनस कर देंगे तो हम लोग को प्राइस मिल जाएगी 20000 की। ओके, तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, हमने इंटरेस्ट को अलग कर दिया। अब इसको सिंपल से हम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट में पुटअप करना है। हम लोग का अकाउंटिंग ईयर जो चालू हो रहा है 1414 से चालू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1414 डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस कैश प्राइस हम लोग को कितना दे दिया, 30000। उस टाइम पे उन्होंने साइन करते समय इंस्टॉलमेंट पे किया था 10000। ओके, और जब साइन करते तो हम लोग इंटरेस्ट नहीं पे करते, यानी ये हो जाएगा 0। दोस्तों यहाँ पे एक नंबरिंग टेक्निक है जो आप कर सकते हो अगर आपको किससे माइनस करना ये पता नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं नंबर दे रही हूँ, सबसे पहले 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अगर हम लोग को क्रेडिटेड वाली अमाउंट निकालनी है, यानी फोर्थ कॉलम की अमाउंट निकालनी है, तो हम करेंगे 2 माइनस 3। ओके, और अगर हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस यानी फिफ्थ नंबर की अमाउंट निकालनी है तो वहाँ पे हम लोग करेंगे 1 माइनस 4। ओके, अब यहाँ पे देखो 10000 में से 0 गया तो हमारा कितना बचेगा, 10000, और 1 माइनस 4 मतलब 30000 में से 10000 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 20000। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। अब उसके बाद उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया है जो कि डेफिनेटली हम लोग का 31 मार्च होगा। ओके, 31 मार्च 15 कर देंगे यहाँ पे। इसका अमाउंट हम लोग पहले तो क्लोजिंग लेके आएंगे 20000, फिर उन्होंने इंस्टॉलमेंट कितना पे किया 9000 का, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 9000
इंटरेस्ट कितना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हमने निकाला, कितना आया था 2000, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2000। अब हम लोग ने क्या लिखा है 2 - 3, मतलब 9000 में से 2000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 7000 आया। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है 1 - 4, यानी 20000 में से 7000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 13000। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर वापस हम लोग का नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 16, अब हम लोग को कैरी फॉरवर्ड कितना लेके आना है 13000। ओके, फिर इसमें इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट हम लोग का आ जाएगा 8000। ओके, और इंटरेस्ट हमने निकाला कितना है हमारा 1300, तो 1300 फोर्थ में हम लोग को क्या करना है 2 - 3, 8000 में से 1300 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा 6700। फिर बाद में फिफ्थ में क्या करना है फर्स्ट में से फोर्थ, यानी 13000 में से 6700 माइनस कर देंगे तो आएगा 6300। ओके, अब लास्ट हम लोग 31 मार्च 17 का करेंगे, जो कि हमारा बैलेंस है 6300। फिर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिया था 6930, जिसमें से हमने इंटरेस्ट निकाला था 630, माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा कितना बचेगा 6300। अब ये माइनस ये कर दिया तो 0। तो दोस्तों आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि जब भी हम हायर परचेस करते तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हमारा वैल्यू जो है वो 0 हो ही जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग को रिक्वायर्ड जनरल है वैसे मैंने यहाँ पे 2 जनरल्स बना दिए। एक तो जनरल इन द बुक ऑफ ऐश्वर्या लिमिटेड जो कि हमारी परचेजर थी, दूसरा जनरल इन द बुक ऑफ लेटी लिमिटेड जो कि हमारी सेलर थी। तो इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमारी फर्स्ट एंट्री जो हम लोग बैंक के थ्रू देते हैं, तो पैसे हम लोग के पास से जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो परचेजर के इसमें नहीं आएगी, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे नो एंट्री। ओके, फिर सेकंड उन्होंने क्या ख़रीदा है, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, परचेज अ मोटर कार। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे मोटर कार ख़रीदा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे सेकंड एंट्री हम लोग कर देंगे मोटर कार अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का मोटर कार उन्होंने ख़रीदा था, कितने अमाउंट में उन्होंने मोटर कार ख़रीदा था, स्टार्टिंग के टाइम पे उन्होंने 10,000 पे किए थे। तो यहाँ पे हम लोग डेबिट में कर देंगे 10,000 और क्रेडिट में कर देंगे हमारा 10,000। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री हम लोग की 31 मार्च की होगी, जो कि हम लोग की थी 31 मार्च 15, जहाँ से उन्होंने इंटरेस्ट पे करना चालू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे मोटर कार अकाउंट डेबिटेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू, कौन सेलर थी, नीति लिमिटेड, तो टू नीति लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हमने डाल दिया। अब इसमें हम लोग को मोटर कार में कितना डालना है, तो कितना क्रेडिटेड था, हम अगर यहाँ पे देखेंगे हमारा क्रेडिटेड अमाउंट कितना था 7,000, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 7,000। इंटरेस्ट कितना पे किया 2,000, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 9,000। ये हम लोग की फर्स्ट एंट्री हो गई। अब उसी दिन हम लोग का क्या करना है, तो ये अमाउंट हम लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते, इसकी वजह से इसको क्या करना है बैंक में डाल देना, यानी नीति लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी सेकेंड एंट्री तुरंत कर दी और ये अमाउंट सेम ही आएगी, मतलब 9,000 और 9,000। आपको ये याद रखना है, अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो इसको बैंक में पैसा चला जाएगा, इसकी वजह से उसको तुरंत डेबिट कर देना है। फिर उसके बाद थर्ड हम लोग का डेप्रिसिएशन निकालना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। डेप्रिसिएशन का रेट हम लोग को कितना बोला है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 30,000। ठीक है, 30,000 का 10% कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 3,000। तो हर साल हमारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा 3,000। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3,000 और 3,000। अब लास्ट हम लोग का 31 मार्च 15, ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो हम लोग ने डेबिट किया है वो जाता कहाँ पे है, लास्ट में पीएनएल में जाता है, तो वो हम लोग पीएनएल में डाल देंगे, यानी पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आया था 2,000 और डेप्रिसिएशन कितना था 3,000, टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा 5,000। अब दोस्तों आपको ये याद रखना है, ये जो 4 एंट्री मैंने यहाँ पे बताई है, यही 4 एंट्री हम लोग को आगे के जितने इंस्टॉलमेंट में उसे रिपीट करना है। बस आपको ये करना है कि आपको इसको एक बार याद कर लेना। आप चाहो तो रट्टा मार सकते हो, चाहो तो इसको टेक्निक सब बार बार जनरल्स करोगे तो भी आपको आ जाएगा ईजीली। ये बहुत ईजी सा स्टेटमेंट है, तो आप याद कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा।
अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 31 मार्च 16 का करेंगे, यही सेम चीज़ हम लोग को लिखनी है। तो हम यहाँ पे कर देंगे मोटर कार अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू नीति लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना था हमारा 6700, हम लोग का इंटरेस्ट था 1300, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8000, है ना। फिर सेम डेट पे हम लोग करेंगे नीति को, जैसे मैंने बोला ऐसे नहीं छोड़ना, तो आपको कहाँ डालना पड़ेगा, बैंक में। अब जब भी फर्स्ट एंट्री करोगे तो आपको सेकेंड एंट्री तुरंत याद आ जानी चाहिए कि वो बैंक में डाल ही देनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8000 और 8000। ठीक है, फिर उसके बाद वापस सेम डेट पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को डाल देंगे। तो यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट। अभी डेप्रिसिएशन का रेट तो चेंज होने नहीं वाला, यानी ये हो जाएगा 3000 और 3000। फिर लास्ट यही डेट पे हम कर देंगे पीएनएल। तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है हम लोग का 1300 और डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 3000, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा 4300। ठीक है, ये हम लोग ने सेकेंड ईयर का निकाला। अब लास्ट हम लोग को थर्ड ईयर का निकालना है, तो वापस हम लोग पीछे करेंगे 31 मार्च 17। मैं आपको वापस बताना चाहती हूँ, सबसे पहले क्या लिखा था, मोटर कार इंटरेस्ट और नीति, है ना। तो वही चीज़ करना है, मोटर कार अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू नीति अकाउंट। ओके, तो मोटर कार का क्रेडिट कितना था 6300 और इंटरेस्ट कितना था 630। तो यहाँ पे कर देंगे 6300, 630 और टोटल हम लोग का 6930। ओके, ये हो गया। अब जैसे मैंने बोला इसको तुरंत क्या करना है, बैंक में डाल देना है यही डेट पे। तो यहाँ पे कर देंगे नीति अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, है ना। तो वो कितना हो जाएगा हम लोग का बैंक में 6930 और 6930। फिर थर्ड एंट्री हम लोग किसकी कर रहे थे, डेप्रिसिएशन की। तो अब डेप्रिसिएशन कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन आ रहा था 3000, तो 3000 और 3000 डाल दिया। लास्ट हमने क्या किया, दोनों को पीएनएल में डाल दिया। तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 630, इंटरेस्ट में डेप्रिसिएशन आएगा 3000, यानी टोटल हो जाएगा 3630। ओके, ये हम लोग का क्या हुआ, तो जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ ऐश्वर्या लिमिटेड, जो कि परचेजर थी। अब दूसरी हम लोग की कौन है, सेलर है। तो सेलर में हम लोग को सबसे पहले जो फर्स्ट डेट थी, यानी 1 अप्रैल, कौन सी डेट थी 2014। ओके, 1 अप्रैल 14 में कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का परचेजर कौन था, ऐश्वर्या। तो वो हम लोग कर देंगे ऐश्वर्या लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। इसमें क्या करेंगे, तो हमारा जो रियल वैल्यू है यानी बुक वैल्यू हमारी मोटर कार की वो डालेंगे, जो कि था 30,000। तो वो हम लोग डाल देंगे 30,000 और 30,000। ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को जो इंस्टॉलमेंट पे किया उसका एंट्री डालना है उसी डेट पे। तो वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ऐश्वर्या लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, तो उसने कितना इंस्टॉलमेंट पे किया था 10,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और 10,000। ये हम लोगों ने फर्स्ट डेट का किया। अब उसके बाद उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट कर दिया था, तो हम लोग उसको डाल देंगे 31 मार्च 15। ओके, क्या नाम था, ऐश्वर्या लिमिटेड। तो यहाँ पे हम कर देंगे ऐश्वर्या लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। फिर सेकेंड एंट्री की क्या हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ऐश्वर्या लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, अब देखो दोनों अलग अलग हो गए। इंटरेस्ट हम लोग का कितना आया था, इंटरेस्ट हम लोग का आया था 2000। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 2000 और 2000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग ने बैंक में कितना पे किया, यानी इंस्टॉलमेंट का प्राइस। तो इंस्टॉलमेंट का प्राइस हम लोग का कितना था 9000। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 9000 और 9000। ओके, ये हो गया। उसके बाद इसकी थर्ड एंट्री हम लोग की नहीं आती, जो कि हम लोग की इंटरेस्ट क्रेडिटेड रहती है। इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग नो एंट्री कर देंगे।
अब चाहो तो इसको दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग की 1 साल का कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट को हम लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते, कहाँ पे डालना पड़ेगा हम लोग को, PNL में डालना पड़ेगा। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू PNL अकाउंट, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 2000 और 2000। दोस्तों एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे PNL डेबिट आ रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक का अगर रिसीवर है तो दूसरा हमारा क्या रहता है, गिवर रहता है। इसकी वजह से हम लोग को उसमें क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। अब ये साल हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे 31 मार्च 16। सेम एंट्री हम लोग को रिपीट करनी है, ऐश्वर्या लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 1300। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1300 और 1300, ओके। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो इंस्टॉलमेंट के साथ कितना प्राइस पे किया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ऐश्वर्या लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। तो कितना पे किया था, 8000। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 8000 और 8000, ओके। फिर थर्ड एंट्री हम लोग की आएगी नहीं, इसकी वजह से नो एंट्री कर दिया। और फोर्थ एंट्री हम लोग को इंटरेस्ट को कहाँ डालना है, PNL में। तो वो कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू PNL अकाउंट, ठीक है। ये हम लोग का कितना था, इंटरेस्ट 1300। तो यहाँ पे कर देंगे 1300 और 1300, ओके। अब लास्ट हम लोग का 31 मार्च 17 का है। यहाँ पे हम लोग ने स्टेटमेंट में लाइन नहीं बनाई, तो मैं आपके लिए छोटी सी लाइन बना देती हूँ फटाफट से, ओके। अब लास्ट हम लोग का बचा हुआ है 31 मार्च 17। सेम चीज़ वापस रिपीट करनी है। पहला हमारा क्या था, ऐश्वर्या टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऐश्वर्या अकाउंट डेबिटेड टू, किस में चला जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। कितना हम लोग का लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट था, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट था हमारा इंटरेस्ट का 630। तो वो हम लोग कर देंगे 630 और 630, ठीक है। फिर उसी डेट पे नेक्स्ट हम लोग क्या कर देंगे, बैंक में पैसे जो इंस्टॉलमेंट के आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ऐश्वर्या लिमिटेड अकाउंट। विथ इंस्टॉलमेंट कितना प्राइस आ रहा था, 6930। तो वहाँ पे हम डाल देंगे 6930 और 6930। थर्ड एंट्री हम लोग को करनी नहीं है, इसकी वजह से नो एंट्री कर दिया। और फोर्थ एंट्री हम लोग क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट को PNL में डाल देंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, PNL अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये जनरल जो है वो कंप्लीट हुआ। आपको जनरल में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस किसी एक का याद कर लेना है। बाकी तो उसके हम लोग को सिर्फ डेबिट क्रेडिट करना है। अगर नहीं याद हो रहा वैसे भी तो किसी एक चीज़ को पूरे तरीके से याद कर दो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने इसका बताया कि ये एक इतना पर्टिकुलर याद करो, फिर उसके बाद उसी को रिपीट कर दो। और ये याद रखना कि कौन सी अमाउंट कहाँ पे जाती है, क्योंकि अगर अमाउंट में भी गड़बड़ हो गई तो आपका मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DME को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।